व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं सूर्यमाल हिल स्टेशन की तरफ एंड राइट नाउ यू कैन सी वी आर राइडिंग थ्रू दिस ब्यूटीफुल घाट ऑफ जवार एंड दिस इज़ द ओल्ड घाट। नए घाट से हम नहीं गुजर रहे बिकॉज आई थिंक इन माई ओपिनियन ये पुराने वाला जो घाट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड यहाँ पर गाड़ियाँ भी थोड़ी कम रहती है, सो दैट्स वाई वी हैव चोजन टू पास थ्रू दिस ओल्ड घाट। यहाँ तो आप देख सकते हैं नेचर जो है वो पूरा निखर कर बाहर आ चुका है, हर तरफ ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है आपको एंड फॉर्चुनेटली बारिश नहीं हो रही है। दैट्स द बिगेस्ट प्लस आई थिंक आई कैन से अबाउट दिस मोमेंट। एंड सडनली ऐसे ही प्लान बना आज वीकेंड है एंड अचानक से मेरे को कॉल किया फ्री मैन ने एंड ही वाज लाइक ओके चलो कहीं पे तो चलते हैं, यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। सो बहुत सारे डेस्टिनेशंस के बारे में हमने सोचा जैसे कुर्जे डैम वगैरह या फिर जवार में, बट देन मेरे को याद आई फिर से सूर्यमाल की, जैसे हम लास्ट ईयर सूर्यमाल को गए थे। सो आई थॉट या व्हाई नॉट टू गो टूवर्ड सूर्यमाल बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड या दैट्स हाउ वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स सूर्यमाल। सो या आप देख सकते हैं हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, फ्री मैन है और या ब्लैक बेल्ट पांडा है सबसे आगे। वाह मज़ा आने वाला है दोस्तों इस राइड पे, बट बारिश नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही मैं प्रे करूँगा। बारिश हो जाती है सब एनर्जी डाउन हो जाती है यार। जैसे थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल हो रही है राइट नाउ, बट टू बी एग्जैक्टली इसे बारिश नहीं कह सकते। सो दैट्स रियली गुड साइन। और ऊपर मैं देख रहा हूँ स्काई की तरफ काले बादल ज़रा भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। सो ओवरऑल या आई कैन से दैट इट्स रियली फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर राइडिंग इन दिस मानसून सीजन। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके छोटे से टपरी पे चाय पीने के लिए। तो इतना बड़ा ढाबा था वहाँ पर, मतलब चाय कौन नहीं रखता है यार, सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए, सब मिल रहा है, लेकिन चाय नहीं है ना कॉफ़ी है। करेगा क्या, इतने बड़े ढाबा में चाय नहीं मिलेगा? सीरियसली चाय और कॉफ़ी नहीं रखते यार। डूब जाओ टुल्लू भर पानी में, डूब जाओ कभी डूब जाओ। अभी हम लोग रुके 5-10 मिनट, फ्रेंड्स का फ्रेंड आ रहा है, पेन ड्राइव लेने के लिए, उसको देने का है। आगे क्या आ रहा है? दे दिया। तो यहाँ पर हमको चाय वाला मिल गया, भाई यहाँ चाय पीते। नहीं लेने का गंजे का कौन गंजा है भाई? क्या पीते हैं ये ला? ओ ये देखो तो वाह, अभी फटाक से चाय पी के हम लोग निकलेंगे यहाँ से। फिर चले इसलिए मेरा कैप। ऑलराइट गाइस, सो वी आर हियर इन दी जवार और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया था टी के वास्ते और अब यहाँ से निकलेंगे डायरेक्टली वी विल हेड टूवर्ड्स खोड़ा देवबान को रुकेंगे। बहुत ही ऑसम जगह है, आप देखेंगे ही। सो या आई थिंक इट्स टाइम टू मूव। ये ज़्यादा थोड़ा टाइम लगा रहा है, बाकी कुछ नहीं, आई थिंक मैं निकल लेता हूँ। तो ये लोग भी धीरे धीरे शुरू करेंगे अपनी मोटरसाइकिल्स। लेट्स गेट गोइंग।
तो गाइज हम जस्ट पहुंच गए हैं मोखाड़ा में और थोड़ा ही आगे एक डाइवर्जन लगेगा। वहाँ से अगर लेफ्ट मारेंगे तो मोखाड़ा की तरफ रास्ता जाएगा, सीधा जाएंगे तो नासिक की तरफ, और राइट को अगर टर्न मारेंगे तो वो खोड़ा की तरफ जाएगा। एंड दैट्स वेयर वी आर हेडिंग। हम जा रहे हैं खोड़ा की तरफ। पहले तो लगेगा देवबांध, तो देवबांध में रुकेंगे और उसके बाद वी विल हेड टुवर्ड्स सूर्यमार्ग। तो ये रास्ता बहुत ही एक्साइटिंग है। थोड़ा सा नैरो है बट रास्ते की कंडीशन पहले से अच्छी है। थोड़ा सा रिनोवेशन कर दिया है रास्ते का, जो कि आप देखेंगे ही। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद मस्त सा घाट है, तो मज़ा आएगा वहाँ पे राइडिंग करने के लिए। बट सो फार आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डाइवर्जन आया है या फिर चौक आया है। ये जो सीधा रास्ता जाता है वो नासिक की तरफ जाता है, और राइट की तरफ बढ़ने वाला जो रास्ता है वो जाता है खोड़ा की तरफ। तो यहाँ पर पुलिस की चौकी है। ओके, तो स्मूथली निकल गए हैं पुलिस चौकी क्रॉस करके। एंड हियर वी गो, राइट टर्न टुवर्ड्स खोड़ा है। बैम, बहुत ही ख़राब रास्ता था पहले बट अब थोड़ा अच्छा है, सो दैट्स गुड। तो वहाँ पर माइलस्टोन पे लिखा था कि 20 किलोमीटर पे है खोड़ा। सो बहुत ही एक्साइटिंग रास्ता है ये। सो गाइज, लेट्स मूव अहेड। और यहाँ पे अपने सामने पांडा गाड़ी भगाते हुए गैंग 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 पांडा चला रहा है KTM 250 सीसी मोटरसाइकिल ड्यूक 250। तो पीछे अपने है फ्रीमैन एज ऑलवेज विथ हिज एडवेंचर 390। एंड मैं यहाँ पे मिडल में हूँ, डूइंग सम बैलेंसिंग एक्ट। वाह, मौसम तो अच्छा है बट मुझे लगता है 4 बज चुके हैं, 5 बजने की कगार है। सो आई एम वरिंग दैट कि सनलाइट कम ना हो जाए वहाँ सूर्यमार्ग में पहुँचते पहुँचते, वरना कुछ कैप्चर नहीं हो पाएगा और सीनरी भी देखने को नहीं मिलेगी। बट इन दिनों में ज़्यादा देर तक सनलाइट रहती है तो होपफुली क्या हो इससे। हाँ काय, अरे पुढे उसे लगा कि रुकना है यहाँ पे। ओह माय गॉड, हाँ हमें तो आगे रुकना है देवबांध को। तो ही वाज लाइक म्याओ म्याओ म्याओ, क्या हमें यहाँ पे रुकना है। देवबांध है 14 किलोमीटर, सो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन देवबांध एंड खोड़ा। तो स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट घाट का सेक्शन है देवबांध के आगे भी। देवबांध जो है वो नीचे पड़ता है और खोड़ा उसके ऊपर। तो घाट वाला ट्विस्टी रोड है, इसकी वजह से 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर सीधा सीधा रास्ता होता तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे पांडा की बैटरी डाउन हो चुकी है। चार्जिंग है मेरे पास चार्जिंग 6। वही चार्जर है तेरे पास? चार्जर कौन सा चार्जर? गोप्रो का नहीं लाया मैं केबल लाया है और पावर बैंक है उसमें लगा। हाँ ला, हो जाएगा। ला 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 ला। ओके, इधर आ जा। सो पांडा ने डाउन कर दी बैटरी बहुत ज़्यादा गोप्रो यूज करके। अब चार्जिंग करना पड़ेगा। चार्जिंग हाथ में दिया, बैटरी रख के घर पे। हाथ में दिया था, बैटरी घर पे रखा। नॉनसेंस। तेरे बैग में रखने के लिए दिया था। अबे मेरा बैग तेरे बैग में चला गया, नहीं वो नहीं पता। नॉनसेंस। तूने रखा क्या बैग में तेरे? कहीं पे भी रखते हैं बैटरी। नॉनसेंस नॉनसेंस उंगली करता है गावटी। कैसा सीधा लगाने का? लाओ। ओके कूल। ऑलराइट, तो फाइनली रिजॉल्व कर दिया है इशू। पावर बैंक लगा दिया उसके गोप्रो को एंड वी आर ऑल सेट टू मूव टुवर्ड्स देवबांध। तो अभी डाउन हिल वाला घाट शुरू हो ही जाएगा देवबांध का।
तो रिलैक्स में गाड़ी चलाएंगे। अगर गाड़ी बंद भी कर देते तो भी कोई वांदा नहीं। सो या मस्त घाट है, मेरे को तो बहुत पसंद है ये वाला घाट। इट्स एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट घाट टू बी ऑनेस्टली। देवबांध पर्यटन स्थल। आई जस्ट होप कि ज़्यादा भीड़ ना रहे वहाँ पे, वरना पूरा मूड खराब हो जाएगा यार। आई टोटली एज्यूम कि सूर्यमाल को भीड़ रहेगी, बट दैट्स ओके बिकॉज इट्स लाइक अ मोर ओपन स्पेस। बट रिगार्डिंग टू देवबांध आई होप कि ज़्यादा लोग ना रहे वहाँ पे। अरे यार ये लोग बहुत स्लो कर रहे हैं। ये पांडा ना जल्दी जल्दी गाड़ी चलाता ही नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से स्लो डाउन हो जाता है। पांड्या। तो दोस्तों ये अपना लग गया है देवबांध का घाट। तो आप देख सकते हैं डाउन हिल रास्ता है और बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट घाट इन पालघर डिस्ट्रिक्ट आई वुड से। और यहाँ बीच में वैली है, वैली में से रिवर बहती है और वो रिवर जो देवबांध का टेम्पल है उसके पीछे से बहती हुई जाती है। तो दो जगह से फ्लो आता है, एक सामने की जगह से और एक ईस्ट डायरेक्शन से। तो दोनों जो फ्लो है वो आगे जाके फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है वहाँ नीचे देवबांध टेम्पल की तरफ। तो डेफिनेटली वहाँ पे हम रुकने वाले हैं। सो आई विल शो यू हाउ ब्यूटीफुल दैट प्लेस इज़। वाओ, आप देख सकते हैं ये एक माउंटेन है और उसके साइड से एक रास्ता है और दूसरे साइड में दूसरा माउंटेन है और बीच में ये वैली है। सो वाओ, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू बी ऑनेस्टली। बहुत ही ज़्यादा डीप वैली है ये, आप रुक कर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डीप वैली है। आई डोंट नो क्या पानी रहेगा रिवर में, बट आई टोटली सस्पेक्ट कि पानी होगा बिकॉज मानसून है इनिशियल फेज में, तो पानी होना ही चाहिए। और यूजुअली मैंने देखा है समर में भी पानी रहता है इस रिवर को। सो या लेट्स सी, नीचे जाने के बाद पता चलेगा ही। थोड़ा ऊपर से भी दिखेगा, बट अगर बाइक रोक देंगे तो ही दिखेगा, पता नहीं ऐसे दिखेगा कि नहीं। सो या थोड़ा आगे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न है। तो अगर आप खुद ड्राइव या फिर राइड कर रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस रोड्स बिकॉज ऑफ देयर इज शार्प टर्न्स। आप रफ राइडिंग नहीं कर सकते इन रास्तों पर, वरना सीधे घुस जाएंगे वैली में। दैट्स फॉर श्योर। बहुत ही केयरफुली राइड करना पड़ता है आपको। एंड ऑब्वियसली इतना अगर सीनिक रास्ता हो तो आपको ज़ोर से गाड़ी चलाने की ज़रूरत ही क्या है। रास्ता ही इतना ब्यूटीफुल है, गाड़ी रिलैक्स मैनर में चलाइए। रास्ते के दोनों साइड की जो ब्यूटी है उसको एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़े। एंड या यू आर ऑल सेट फॉर योर वीकेंड गाइज। आपका वीकेंड वर्थ है अगर आप इस जगह पे आएंगे और थोड़ा ऐसे चिल राइड करेंगे तो। यू डोंट इवन हैव टू राइड फास्ट ऑन रोड्स लाइक दिस। तो यहाँ पर रिवर मुझे दिखाई पड़ रही है नीचे। आई एम नॉट श्योर कि कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बट देयर इज अ रिवर डाउन देयर। Oh, so I'm thinking like should I fly drone at देवबांध टेम्पल। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर उतना टाइम अलाउंस मिल जाता है हमें तो डेफिनेटली आई वुड लव टू फ्लाई, बट आई थिंक थोड़ा सा स्पेस जो है वो क्रैम्प्ड है ड्रोन उड़ाने के लिए। बट लेट्स सी क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न्स है। तो ये वो शार्प टर्न्स है in the last phase of this Devbandh Ghat section, so you have to be careful for sure. और अब इमीडिएटली एक ब्रिज लगेगा और उसके बाद आ जाएगा देवबांध का टेम्पल। Nice road for sure. Okay, so here we are at the bottom of this घाट section। और यहाँ पर ये अपना, जैसे मैं कह रहा था, ये ब्रिज है और आगे अपना देवबांध का टेम्पल। सो ये इस रिवर के बारे में बता रहा था। तो ये रिवर टेम्पल के पीछे से बह रही है। तो यहाँ पर हम गाड़ियाँ रोक देंगे थोड़ा आगे, यहाँ पर रोक देते हैं गाड़ियाँ।
Wow, what a place! So guys, as I have told you that we are stopping by at Deoband. So here we have stopped. ये Deoband है. So as you guys can see, this is very beautiful place. मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पर, but कभी vlog वगैरह बनाने की सोची नहीं. I don't know why, but I think today is a favorable atmosphere to make some vlogs. तो बस 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर रुके हैं. And wow, here is a river that I was talking about on the motorcycle. So let me take some B-rolls, and I think it's not a favorable situation to fly drone here because उड़ाएंगे तो immediately उतारना पड़ेगा. But let's see what happens. Let's see. As I have told you guys, this is very chill out place, so you can definitely see how beautiful this place is. पानी definitely बह रहा है रिवर से. I wish कि इसमें थोड़ा सा डुबकी लगा पाते, but unfortunately एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाए, and that wasn't even in the plan कि हम रिवर में उतरेंगे. But yeah, this is very beautiful place for sure. आप देख सकते हैं पानी बह रहा है नीचे, तो किसका मन नहीं होगा पानी में डुबकी मारना, you know. But what can we do? कांट हेल्प यार. विस्की पानी में कूद पाते हैं, पर कपड़े ही नहीं लाए तो क्या करेंगे. So guys, हम निकल चुके हैं देवबांध से आगे. राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स खोड़ा, एंड देन खोड़ा से हम राइट टर्न मारेंगे टूवर्ड्स सूर्यमार्ग. सो आप देख ही सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा घाट सेक्शन है, और मेरे आगे फ्रीमैन और पांडा राइडर है. सो दोनों भी जोश में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं थोड़ा सा पीछे रुका हूँ बिकॉज आई वांट्स टू कैप्चर देम इन माय गोप्रो. वरना पूरे मोटो व्लॉग में ऐसा लगेगा कि अकेले ही चल रहा हूँ राइड पे. सो ऐसा नहीं लगना चाहिए. सो देयर फॉर आई हैव स्टेड बिहाइंड देम. तो चलिए थोड़ा सा करीब जाते हैं. लेट्स ट्राई टू क्लोज दिस डिस्टेंस गाइज. लेट्स डू दिस. सो दोनों भी बाइक्स मेरे से बड़ी है. सो आई एम ट्रेलिंग फ्रॉम बिहाइंड, बट आई थिंक ऑन रोड्स लाइक दिस it doesn't really matter if you have big bike or small bike. After all, you have to, you know, brake at immediate turns. So therefore I don't think it matters if आपके पास बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल है या फिर स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिल है. I can easily keep up with these guys, that's for sure. तो वो दोनों बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में राइड कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके राइड कर रहा हूँ. बिकॉज अगर किसी को इमीडिएट ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है तो यू नो मैं बैलेंस आउट कर सकूँ, उतना मतलब डिस्टेंस मिलेगा बाइक रोकने के लिए. या सो यही एक चीज़ होती है जब भी आप यू नो ऐसे ट्विस्टी सेक्शंस पे राइड करते हैं, तो थोड़ा गैप रख के राइड करनी चाहिए, ताकि अगर सामने वाला बंदा इमीडिएट ब्रेक अप्लाई करता है तो थोड़ा यू नो ब्रीथिंग स्पेस मिले पीछे वाले बंदे को या फिर आपको टू अप्लाई ब्रेकिंग फोर्स. बिकॉज यू नो टायर थोड़ा सा स्लिप करके मोटरसाइकिल आगे तो बढ़ती है, या फिर ABS भी हो तो भी थोड़ा यू नो डिस्टेंस लेके मोटरसाइकिल स्टॉप करते हैं. So that's very important tip I can definitely give you regarding this twisty cornering ride. Wow, मुझे पता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है. स्टिल I feel amazed by these roads, you know, that's for sure man.
चलिए डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। खोड़ा में पहुंचने के बाद आई विल शो यू कि कौन से रास्ते पर टर्न मारना है टू हेड टुवर्ड्स सूर्यमा। एंड एक चीज़ जो मैं हमेशा बताता हूँ वीडियोस में कि जब भी आप ट्विस्टी सेक्शन पे राइड कर रहे होते हैं हमेशा आपकी साइड पकड़ के चलिए। अगर कुछ रीज़न से आप आउट भी चले जाते हैं अपोजिट लेन में तो भी संभल कर इमीडिएट एज सून एज पॉसिबल हो आप आपकी लेन पकड़ लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी क्रूशियल टू राइड इन योर ओन लेन ऑन ट्विस्टी रोड्स लाइक दिस, बिकॉज सामने से कुछ भी आ सकता है। दिस आर नॉट रेस ट्रैक्स, दिस आर ऑर्डिनरी स्ट्रीट्स जहाँ पर हर तरह के लोग ड्राइव या फिर राइड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उतना ही ट्रैफिक सेंस हो जितना कि आपको है, या फिर उतना ही एक्सपर्टीज़ हो राइडिंग टेक्निक्स में, इमीडिएट ब्रेक अप्लाई करने में एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो देयरफॉर गाइज, जब भी आप ऐसे रास्तों पर राइड करते हैं ऑलवेज try to ride at your own side, okay? So लो गाइज, हम पहुंच चुके हैं खोड़ा में। अब हमें यहाँ से राइट टर्न अप्लाई करना है और लेफ्ट वाला रास्ता जाता है शायद घोटी इगतपुरी की तरफ, स्ट्रेट रास्ता जाता है कसारा घाट की तरफ, बट हमें वहाँ पर नहीं जाना। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, एज आई हैव टोल्ड यू, सूर्यमा। तो सन अभी तक छाया हुआ है आसमान में एंड दैट इज़ वेरी गुड साइन फॉर श्योर। चले आगे बढ़ते, बाहर निकलते हैं इस खोड़ा विलेज से। फॉर द टाइम बिंग आप देखिए यार, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, क्या मज़ा आ रहा है, सही में क्या मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त यार। और ये अपने सामने फ्रीमैन और उसके सामने पांडा राइडर, वाव। पता नहीं क्या कैरी कर रहा है पांड्या इतनी छोटी सी बैग में, आई एम नॉट श्योर। ऑल राइट, तो यहाँ से अपना सूर्यमा वाला टर्न थोड़ा करीब ही है, रास्ते के राइट साइड में, वाइल ऑन द वे टुवर्ड्स वाड़ा। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंब करने के बाद एक राइट साइड में टर्न आएगा। तो ये हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं और इसके बाद आएगा राइट टर्न। ऑलराइट, तो थोड़ी देर पहले मैं बकबक कर रहा था, मुझे लगा कि गोप्रो चालू है, बट इट वॉजंट। तो कुछ इस तरह का रास्ता है दोस्तों, सूर्यमा हिल स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, पूरा ब्रॉड से ग्रासलैंड से यहाँ पर मीलों फैले हुए, और आगे एक वैली है और वैली के जस्ट इस साइड में थोड़ी रेलिंग वगैरह बनाई है। आपने पिछला वाला व्लॉग देखा ही होगा पिछले साल का, तो आपको पता ही होगा, बट इस साल फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज़ एंड होपफुली ज़्यादा रश ना हो। वैसे तो आज वीकेंड है, सैटरडे, बट स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। होप करने में क्या अर्थ है भाई, होप करने में क्या अर्थ है। या लेट्स गेट गोइंग। और ऊपर मुझे काले बादल दिखाई पड़ रहे हैं, सो आई एम लिटिल बिट वरीड कि यार बारिश ना हो जाए, बिकॉज डेफिनेटली ड्रोन तो उड़ाना ही है। ऐसी जगह पर आने के बाद ड्रोन उड़ाना तो बनता ही है फॉर श्योर। नाइस, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। क्या रास्ता है ज़बरदस्त।
खतरनाक रास्ता है और हम पहुंच चुके हैं सूर्यमाल हिल स्टेशन एंड बहुत सारी गाड़ियां दिखाई पड़ रही है मुझे यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या बंद कर दिया है इस जगह को कि क्या कर दिया है पता नहीं। ओके लेट्स सी हम कहाँ से जा सकते हैं। So finally we have reached here at Suryamar hill station and motorcycles पीछे पार्क कर दिए because सामने पेंटिंग का काम चालू है। So that's why we can't take bikes at the same place where we have parked in a previous year. But still हम वहाँ पर चलते चलते जाएंगे। बहुत ही broad सा एरिया है। So yeah, hoping for the best and let's see what can we do with of course Navigator 2. Hopefully हम अच्छा footage ले पाए because obviously sun is setting down, so not sure about the light situation, but yeah, let's see what happens. So guys suddenly बीच में प्रणाली मिल गई and GoPro चालू ही रह गया था तो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा डिप्लीट हो गई, but yeah what can I say, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हाँ ज़बरदस्त एकदम। हाँ ये देख यहाँ से जंप करना स्टार्ट कर। लेट्स डू दैट। ओके नाइस। सो यहाँ से आप देख सकते हो वैली का कितना ब्रॉड सा पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ता है। अमेज़न व्हाट यू से गाइस। नाइस। All right, so Panda bro is here. Hi. So eager to fly this Navik aircraft. और अब भी अपना एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा नाविक। यो उसको लेकर थे तो उसको मिला रहा हूँ। तो इस तरह प्रमणित ने बहुत सारी पब्लिक जमा कर दी है। तो ये है गणित। So guys, as you can see we are here at Suryamar सनसेट पॉइंट। तो ड्रोन वगैरह उड़ाकर हो चुका है एंड अब क्राउड ज़रा भी नहीं यहाँ पे, बस हम 3 लोग हैं और 2-3 लोग उस डायरेक्शन में हैं। तो बहुत ही काम फीलिंग आ रही है यहाँ पे एंड दिस इज़ रियली चिल आउट प्लेस गाइज। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये सनसेट पॉइंट है और पीछे डीप डाउन देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वैली और वैली में से वहाँ से रिवर भी बह रही है। सो रियली ग्रेट स्पॉट टू यू नो रिलीफ योर ऑल दी पेन। थोड़ा सा स्केरी फीलिंग आ रही थी कि बारिश हो सकती है या नहीं, बिकॉज अचानक से बारिश आती है तो ड्रोन को कैसे इमीडिएटली अपन रिटर्न बुला सकते हैं ना। सो दैट वाज लिटिल बिट ऑफ डाउट आई हैड, बट अब तो कुछ भी डाउट नहीं है। अब बस सामने की पहाड़ों को देख रहा हूँ और ऐसे लग रहा है कि बस यहीं पर रुक जाऊँ आज के दिन, बस कुछ खाने को मस्त सा मिल जाए
बस इतनी ही विश है मेरी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ खाने को लाया ही नहीं, कुछ लाना चाहिए था, बट एनीवेज या थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स निकालते हैं और निकल पड़ते हैं या इस सूर्यमाल हिल स्टेशन से। So thank you for watching this video guys, and do like, comment, share and subscribe, all that good things up. And definitely I would love to see you guys in the next one. Until the next one, take care and bye bye.